एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का ओपनिंग पेयर कौन होगा, यह सवाल बहुत टाइम से चल रहा था और इनफैक्ट ये इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सवाल था और अब मैनेजमेंट ने क्लियर भी कर दिया। देखिए, अभिषेक शर्मा का नाम जो था वो एकदम ऑब्वियस था कि अभिषेक तो नहीं हटने वाले हैं, नंबर 1 बल्लेबाज हैं टी20 में फिलहाल, तो जाहिर सी बात है आप उनकी जगह नहीं लोगे। यस, उनके साथ कौन आएगा? संजू सैमसन जो पिछले 1-1.5 साल से काफी अच्छा कर रहे हैं वो रहेंगे, या फिर वाइस कैप्टन शुभमन गिल। ये बात भी तय थी कि शुभमन गिल टीम में तो है फॉर श्योर क्योंकि उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, लेकिन क्या वो तीसरे नंबर पर आएंगे या फिर वो ओपन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल था और अब मैनेजमेंट ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया है। एक रिलायबल सोर्स से खबर आती है कि शुभमन गिल को ही एज एन ओपनर टीम चुन रही है और संजू सैमसन जो है वो फिलहाल एज एन ओपनर तो आप नहीं देख रहे हो, तीसरे नंबर पर या फिर और नीचे आते हुए देखोगे, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया। हाँ, ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि शुभमन गिल ही ओपन करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि आप कभी भी किसी ओपनर के बारे में सुनते हो तो कि ये क्या ये दोनों बेहतर होंगे एज एन ओपनर, बिकॉज आप हमेशा चाहते हो कि दो प्लेयर है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। इन दोनों प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्योंकि एक जगह से आते हैं, साथ में खेल चुके हैं, बचपन के दोस्त हैं, अंडर 14 में साथ में ओपन किया है, पंजाब से हैं, सो यस दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, तो दोनों को समझने में दिक्कत तो नहीं होने वाली है। वो क्रिकेट अंडरस्टैंडिंग 1-2 मैच खेलकर आ जाएगी, तो ये बात आप अपने दिमाग में एकदम आप डाल लीजिए कि शुभमन गिल जो है वही ओपन करने वाले हैं अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि यह खबर थोड़ी सी रिलायबल सोर्स से आई है, इस वजह से मैं इतना श्योर होकर के आपको बता रहा हूं। अब एक सवाल यह भी है कि भाई अगर संजू सैमसन को आप ओपन नहीं करा रहे हो तो क्या उनको तीसरा नंबर दोगे या बिल्कुल नीचे कर दोगे, बिकॉज तीसरा नंबर तिलक वर्मा का, तिलक वर्मा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहां पर और फिर उसके बाद स्काई है, तो आप यहां पर कुछ करोगे हेर फेर या फिर उसके बाद सीधा आप 5th प्लेस पर लेकर चले जाओगे संजू सैमसन को। संजू सैमसन को अगर 5th प्लेस मिलता है देन आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर कि वहां पर फिर वही आकाश चोपड़ा वाली बात आ जाएगी कि संजू को अगर आप 5वें पर रखोगे इससे बेहतर है कि आप जितेश को रख दो 5वें पर। तो संजू की हाल फिलहाल की जो परफॉर्मेंस थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो सारी पानी में बहकर चली जाएगी। केसीएल में उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्म करा, बैक टू बैक रन करे, शतक बनाया, 4 के 4 मैच 50 प्लस करा, वो सब कुछ फिलहाल साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब इन सब को देख करके मुझे रॉबिन उथप्पा की एक स्टेटमेंट याद आती है जो उन्होंने हाल फिलहाल में दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब आप टीम इंडिया की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, बिजनेस स्ट्रैटेजीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए, मार्केटिंग, और वो इसलिए उन्होंने मेंशन किया क्योंकि उनका कहना था कि भाई देखो, जब भी टीम इंडिया प्लेयर्स को ग्रो करती है ना तो एक ना एक चेहरा जरूर रहता है। एक टाइम पर सचिन चेहरा थे, एक टाइम पर एमएस धोनी चेहरा थे, फिर उसके बाद विराट कोहली चेहरा थे और फिर अब शुभमन गिल को चेहरा बनाया जा रहा है ऑल फॉर्मेट का, और वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग और बिजनेस नैरेटिव होता है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे ही शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया गया था, मैं समझ गया था इस बात को कि टीम जो है वो शुभमन को ऑल फॉर्मेट वाला फेस बनाना चाहती है और वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग और बिजनेस नैरेटिव होता है। तो इस वजह से भी शुभमन को आप यहां पर देखोगे, उनके पुराने परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं कैसे नहीं रहे वो कुछ भी इस टाइम पर मैटर नहीं करता। हाँ, ये बात अच्छी है कि शुभमन को टेस्ट में जगह मिली, टेस्ट में कप्तानी मिली, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिया, तो यहां पर भी वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अब तक उन्होंने टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो 21 टी20 मैचेस खेले हैं जिसमें बल्ले से उन्होंने 139 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाया। 139 का स्ट्राइक रेट हमेशा एक सवाल रहा है बड़ा सा कि भैया एज एन ओपनर आप 139 के स्ट्राइक रेट से कैसे खेल सकते हैं, इसी को उनको सुधारना है। क्योंकि सवाल तब भी था जब वो इंग्लैंड गए थे, क्योंकि इंग्लैंड में रन, सेना कंट्रीज में रन नहीं थे उनके पास, तो यस एक सवाल था कि इंग्लैंड में जाकर के आप किस तरह क्रिकेट खेलोगे, आपको कप्तान बनाया गया, आपका पहला टूर है और आपकी परफॉर्मेंस उस जगह पर अच्छी नहीं रही। तो वहां पर शुभमन गिल ने जवाब दिया था कि भैया देखो, पहले अच्छी नहीं रही लेकिन जिम्मेदारी आने के बाद परफॉर्मेंस चेंज हो गई, यहां पर वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी है, यहां पर सूर्या की कप्तानी के अंदर आप खेल रहे होगे और यहां पर जो 139 का स्ट्राइक रेट है वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्या आप इस 139 को 150 प्लस कर सकते हो, बिकॉज एटलीस्ट 150 प्लस तो आपको स्ट्राइक रेट चाहिए क्योंकि आप खेल रहे होगे अभिषेक शर्मा के साथ। ये भी तो एक मुद्दा है ना कि भैया अभिषेक शर्मा एक तरफ खेल रहे होंगे, अगर वो 6 ओवर खड़े रहते हैं तो वो 170, 180, 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होंगे, और वहीं अगर शुभमन गिल एक तरफ खड़े रहते हैं अपने 135, 139 लेकर के, तो मामला और ज्यादा खराब हो सकता है और बहुत सारे सवाल उन पर उठ सकते हैं। तो उन पर सिर्फ एक ये प्रेशर नहीं होगा कि भैया मुझे वापस से बुलाया गया, दोबारा जगह मिली है, वाइस कैप्टन का प्रेशर नहीं, एक प्रेशर ये भी होगा कि अभिषेक ने अगर सामने से 3 बॉल में 2 छक्के लगा दिए, एक ओवर में उन्होंने कुछ 20-22 रन लगा दिए, तो शुभमन के ऊपर ही प्रेशर होगा
होगा कि यार यहां तो परफॉर्म करना बनता है, बिकॉज सामने से रन बन रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि पिच ऐसी है और पिच वैसी है और कंडीशन ऐसी है, बिकॉज एक बल्लेबाज तो रन कर रहा है। तो एक और प्रेशर ये भी होगा कि भाई अभिषेक का जो स्टाइल है कहीं ना कहीं उससे मैच करना होगा। तो अब देखना बस ये है कि क्या शुभमन गिल इतने सारे सवालों के जवाब इस एशिया कप में दे सकते हैं। और जैसा उथप्पा ने कहा कि भैया एक खिलाड़ी, एक चेहरा आपको चाहिए, क्या उस चेहरे को जस्टिफाई कर सकते हैं। और तो और एज एन ओपनर अगर आप खेल रहे हो तो यस, आप संजू को भी रिप्लेस कर रहे हो। आपको यह भी देखना होगा कि संजू के नंबर्स को आपको बीट करना होगा, बिकॉज अगर आपने एक दो मैच में परफॉर्म नहीं करा या इस पूरे इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करा तो फिर जनता जो है वो नहीं छोड़ने वाली है। जनता लगातार सवाल पूछेगी कि भैया संजू को क्यों हटाया। संजू लगातार अच्छा कर रहे थे, संजू ने डोमेस्टिक में अच्छा करा, संजू ने इधर रन अच्छे करे, तो संजू ने ऑल टुगेदर अच्छा करा, उसको क्यों हटाया। अगर आप संजू की तरफ देखोगे तो जाहिर सी बात है शुभमन का रन, जो शुभमन के स्ट्राइक रेट, शुभमन के रन, वो सब कुछ ऊपर होने चाहिए। संजू का जो स्ट्राइक रेट रहा है पिछले कुछ टाइम में वो 170 के आसपास में रहा है और 190 के आसपास में रहा है अभिषेक का। तो इसको थोड़ा सा उनको मेकअप करना होगा। हाँ, अब ये जरूर होगा देखने वाली चीज कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हो। मैंने पाकिस्तान मेंशन इसलिए किया क्योंकि अगर पाकिस्तान का मैच होता है, जिसका भी तो कुछ श्योर शॉट नहीं है, बट अगर वो मैच होता है जिसके बारे में बीसीसीआई ने इंडिकेशन तो दे दिए कि होगा, हालांकि किस तरह से प्रोटेस्ट होता है, कहां तक बात जाती है, क्या कुछ होता है वो हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान का मैच होता है तो वहां पर आपको पता है कि वो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। वहां पर सिंपल, अगर आप बैट लेकर उतर गए हो तो आपको विराट कोहली बनना पड़ेगा, आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो आकर के मैच जिताए, बिकॉज विराट कोहली इज दैट वन गाय जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है, बिकॉज इंडिया को उसने सबसे ज्यादा जिताया है। सो अगर आपको चेहरा बनना है तो आपका कंपटीशन एक और खड़ा है। और तो और जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर रहे अहमद शहजाद, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के पास अब कुछ बड़े बड़े नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि जी विराट नहीं है, रोहित नहीं है, अश्विन नहीं है, जडेजा नहीं है, धोनी भी नहीं है, सो ये सब बड़े बड़े नाम नहीं है। अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है। सो शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, इन लोगों को यह भी बताना पड़ेगा कि जी ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो हम किसी काम के नहीं है। कप्तान सूर्य के ऊपर भी प्रेशर होगा और वाइस कैप्टन शुभमन के ऊपर भी प्रेशर होगा परफॉर्म करने का, क्योंकि अगर सामने से ये बात आ रही है कि भैया आपके तो बड़े खिलाड़ी चले गए, अब तो आप हो, आप नए नए हैं, आप क्या ही कर लोगे। सो यस, अगर ये मैच होता है तो फिर आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आपको उस मैच में ही मिलेंगे। संजू सैमसन का भी जो सवाल है वो भी मिलेगा कि क्या उनको जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है, क्या उनकी पारियां जो उन्होंने हाल फिलहाल में केसीएल में खेली उसमें जस्टिस मिलता है नहीं, क्योंकि 6 मैच जो उन्होंने खेले उस 6 मैच में उनका एवरेज रहा है 73 का। T20 में 73 का एवरेज, 186 का स्ट्राइक रेट और 368 रन उन्होंने बनाए हैं। उनके पास 30 सिक्सेस हैं, 30 छक्के उन्होंने मारे हैं। और ये सब देखने के बाद अगर आप कहोगे कि यार प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है भाई सवाल तो बहुत बड़ा है जो उठेगा ही उठेगा। और यहां पर वो बात उठकर आएगी कि भैया जस्टिस फॉर संजू सैमसन, बिकॉज 4 इनिंग, 4 के 4 में 50 प्लस, एक में 51 में 121 रन करना, ऑलमोस्ट सब में 200 के आसपास स्ट्राइक रेट से रन करना, 180 प्लस ओवरऑल अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हो। सो ये सब कुछ बताता है कि संजू ने इंडिया के लिए बढ़िया खेला, यहां भी बढ़िया खेला। अब आप इनको कहां फिट करते हो, क्या नीचे वाली जगह देते हो या फिर तिलक वर्मा को कुछ चेंज करते हो या स्काई को कुछ चेंज करते हो। स्काई को तो खैर कप्तान है, वो नहीं करोगे, बट यस, इन सारे सवालों के जवाब आपको मैच में ही मिलेंगे और वहीं पता चलेगा कि एक बार फिर से जस्टिस फॉर संजू सैमसन होता है या नहीं होता है। खैर आपके हिसाब से क्या बेहतर पोजीशन होगी संजू सैमसन की अपार्ट फ्रॉम ओपनर, बिकॉज ओपनर का अब काफी हद तक क्लियर हो चुका है। सो आप मुझे बताओ, दोनों ओपनर को छोड़ करके तीसरे नंबर से छठे नंबर तक कहां पर आप संजू सैमसन को फिट करोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।